हेलो गाइस, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रेखीय प्रतिबाधा और द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, यानी कि लीनियर और बाइलेटरल जो इम्पीडेंस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है और दोनों की डेफिनेशन क्या होती है, उनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, वो हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात करते हैं रेखीय प्रतिबाधा की, यानी कि लीनियर इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा और उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो अगर वो सरल रेखा में प्राप्त होता है तो इस प्रकार की प्रतिबाधा को रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एक सर्किट है, उसके अंदर अगर धारा प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, अब इन दोनों के मध्य इनके जो मान प्राप्त होंगे, यानी कि इनकी जो वैल्यू प्राप्त होगी, उनके मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो अगर वो एक सरल रेखा के अंदर इस प्रकार से प्राप्त होता है तो इसको बोलते हैं हम रेखीय प्रतिबाधा। जैसे प्रतिरोध, इस प्रकार से हम प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं और R के द्वारा लिखा जाता है। प्रेरकत्व, इम्पीडेंस, ये इंडक्टर हो गया जिसको L से, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। तो ये जो होते हैं, इनकी जो प्रतिबाधाएं होती हैं वो रेखीय प्रतिबाधाएं होती हैं। लेकिन जो डायोड होता है, जो ट्रायोड होता है, अर्धचालक डायोड आदि जो होते हैं, ये जो प्रतिबाधाएं रेखीय प्रतिबाधा नहीं होती हैं। तो आपको याद क्या रखना है, एक तो प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L और संधारित्र C, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये जो तीन हैं ये तो हैं लीनियर। और इसके अलावा जो डायोड, ट्रायोड और जो अर्धचालक डायोड होते हैं ये लीनियर नहीं है। ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद क्योंकि इनके वोल्टता और धारा के मध्य ग्राफ जो है सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है, अरेखीय होते हैं। अगर जैसे डायोड है, डायोड के अंदर जितनी धारा प्रवाहित करेंगे और फिर आउटपुट के अंदर अगर हम वोल्टता देखेंगे तो उसके अंदर अगर ग्राफ खींचेंगे तो वो इस प्रकार से एक रेखा के रूप में नहीं आता है, वो अरेखीय रूप से प्राप्त होता है। इसलिए ये तो हो गए लीनियर नहीं हुए और ये लीनियर हैं। अन्य रूप में परिपथीय अवयव रेखीय होता है, उसमें प्रवाहित धारा और उसमें वोल्टता जो होता है उसका अनुपात गुणांक नियत रहता है। यानी कि जो करंट होता है और जो वोल्टेज रहता है, यानी विभवांतर जो होता है, इनका जो अनुपात होगा वो नियत रहेगा। कहने का मतलब यही हो गया कि वो एक सरल रेखा के अंदर हमें प्राप्त होता है। तो E = RI और E = ये तो हो गया रेजिस्टेंस के लिए, ये हो गया इंडक्टर के लिए और ये हो गया कैपेसिटर के लिए। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उपरोक्त संबंधों में R, L और C नियत गुणांक हैं। इसके अतिरिक्त रेखीय अवयवों के लिए E और I यानी कि विभवांतर और करंट के मध्य संबंध अध्यारोपण का सिद्धांत पे पालन करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ से 1 एम्पियर की धारा आ रही है और यहाँ से 2 एम्पियर की धारा आ रही है। तो यहाँ इनपुट है और ये आउटपुट है। तो ये 1 एम्पियर यहाँ से, 1 एम्पियर यहाँ से, और जब ये यहाँ पर निकलेगा तो ये टोटल 3 एम्पियर हो गई। तो यानी कि ये आपस में जुड़ जाएंगे और फिर जाके आउटपुट हमें 3 एम्पियर मिलेगी। तो इस प्रकार से जो जुड़ाव वाला जो होता है, यानी कि जहाँ पे जोड़ होता है, वो होता है सुपरपोजिशन सिद्धांत। यहाँ पे ये देखिए, ये हम वोल्टेज ले रहे हैं और ये करंट है। अब जैसे
50 वोल्ट पर हमें धारा मिल रही है 5 एम्पियर। हमने यहाँ पे ये पॉइंट लगा लिया ए। इस प्रकार से 100 वोल्ट पर हमें धारा मिल रही है 1 एम्पियर, ये लगा लिया हमने बी। 150 वोल्ट पर ये धारा मिल गई सी। 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा, ये डी लगा ली। अब इसको जब हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रही है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया लीनियर इम्पीडेंस। तो ये लीनियर इम्पीडेंस में ऐसा ही होता है, वोल्टेज और करंट के अंदर अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा के अंदर प्राप्त होता है। दूसरी हम बात करते हैं बायलेटरल इम्पीडेंस, यानी कि द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा को दिशा को उलटने पर प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहे तो उसे द्विपार्श्विक या बायलेटरल इम्पीडेंस कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई प्रतिबाधा जिसमें जो करंट है प्रवाहित हो रहा है उसकी अगर दिशा परिवर्तित कर दे तो उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये कोई करंट है, इस प्रकार से अगर इस करंट को हम उल्टा कर दें इस प्रकार से, यहाँ पे ये देखिए ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से ये नीचे से आ रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। ये जस्ट अपोजिट हैं, 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो अगर इस प्रकार से एक में सर्किट में तो हम यही दें और एक में दें ये, अगर दोनों के जो मान हैं वो अगर सेम आते हैं, किसी प्रतिबाधा के अंदर अगर हम ये दोनों धाराएं दें तो अगर जो प्रतिबाधा का मान अगर सेम आता है तो हम उसे बोल देंगे बायलेटरल इम्पीडेंस। जैसे प्रतिरोध R, प्रेरक L और धारिता C, इंडक्टर R, रजिस्टर R, इंडक्टर L और कैपेसिटर C आदि की प्रतिबाधाएं द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं होती हैं। इनके अंदर डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर सेम वैल्यू की धारा है, अगर उसकी डायरेक्शन बदल भी देंगे तो भी हमें जो आउटपुट है वो सेम मिलेगा, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जो डायोड होता है, ट्रायोड होता है, जो अर्धचालक डायोड होते हैं, उसमें डायरेक्शन का प्रभाव पड़ता है। इनमें क्या होता है, कई बार जैसे मान लीजिए यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, अब इसकी प्रकृति क्या होती है कि एक दिशा में तो ये धारा को प्रवाहित होने देते हैं लेकिन दूसरी दिशा में धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब यही है, एक बार हम इस डायरेक्शन से ले रहे हैं, एक बार इस डायरेक्शन से ले रहे हैं तो हो सकता है इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन से हम इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब इसका जो मान है वो परिवर्तित हो गया। तो इसलिए डायोड, ट्रायोड और अर्धचालक जो डायोड होते हैं उन वो प्रतिबाधाएं बायलेटरल इम्पीडेंस नहीं होती हैं। अब बात करते हैं शाखा क्या होती है। किसी जाल या नेटवर्क में जाल वह भाग या धारा का पथ जिसमें किसी धारा का मान नियत होता है उसे जाल कहते हैं। फिर बात करते हैं संधि या नोड किसे कहते हैं। किसी जाल में जिस बिंदु पर 2 से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे संधि कहते हैं। देखिए ये एक है और ये एक है, यहाँ पे ये मिल गई तो ये क्या बन गया, ये नोड बन गया, ये संधि बन गई। इसी प्रकार से ये एक और ये क्या बन गया, ये भी एक नोड बन गया। तो नोड क्या हो गया, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हैं। तो इसमें शाखाएं कितनी हो गई, तो देखिए शाखा एक तो ये हो गई, एक ये वाली, एक ये, 2 3 4 5 6 और 7, इसमें 7 तो हो गई शाखाएं। दूसरी है संधि या नोड। नोड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए इसमें नोड या संधि। फिर है पाश या लूप। किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं के द्वारा बना होता है उसे पाश कहते हैं।
तो देखिए इसमें जो लूप हैं वो तो हैं तीन कौन कौन से हैं, एक तो है ये वाला इस प्रकार से, एक है ये वाला 2 और एक है ये वाला 3, तो हो गए इसमें लूप। और मैश कितने हो गए, मैश हो गए इसमें 2, कौन कौन से वो देख लीजिए, मैश या पाश वो कौन कौन से हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें मैश तो हो गए 2, लूप हो गए 3 और नोड हो गए 6 और शाखाएं हो गई 7। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रहेगा।